हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज एक बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं। एवरेज औसत का इम्पोर्टेंट सवाल, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बल्लेबाज और गेंदबाज से संबंधित औसत सवाल लेकर के आए हैं एवरेज का। तो एक बल्लेबाज 11 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 139 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके 11 पारियों का औसत कितना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल 11 पारी में एवरेज हम लेट कर लेंगे। कितना है? एवरेज लेट कर लेंगे x है। क्या कर लेंगे? एवरेज लेट कर लेंगे x है। तो सम क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 11 पारियों का नंबर, टोटल नंबर हो जाएगा 11। तो सम क्या हो जाएगा? 11x हो जाएगा। ठीक है। अब 12वीं पारी में, ठीक है, 12वीं पारी में कितना रन बनाता है? 139 रन बनाता है। तो टोटल अब पहले 11 पारी तक, अब 12वीं पारी में, ठीक है, मतलब 12वीं पारी में जब खेलने के लिए उतरा तो 139 रन बनाया। तो टोटल नंबर ऑफ पारी कितना हो जाएगा? पहले 11 और एक ये 12वीं पारी को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 12 पारी। और टोटल 12 पारी में सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा टोटल 12 पारी में? तो पहले 11 पारी का सम था 11x, 12वीं पारी में उन्होंने 139 रन बनाया। तो 11x प्लस 139, ठीक है। तो ये 12वीं पारी का। तो अब इसे क्या कर लेंगे, यहाँ से एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ से एवरेज क्या हो जाएगा 12वीं पारी के लिए, टोटल 12 पारी के लिए? तो सम बाई नंबर। तो सम कितना है? 11x प्लस 139 रन जो बनाया है 12वीं पारी में। तो टोटल ये 11 पारी का सम और ये 12वीं पारी में उतर करके जो 139 रन बनाया, तो टोटल 12 पारी में सम कितना है? 11x प्लस 39। अब बटे नंबर कितना? तो पहले 11 पारी था, 12वीं पारी खेलने के बाद टोटल पारी कितना हो गया? 12। तो अब एवरेज जो है, एवरेज में क्या हो जा रहा है? ये एवरेज निकल के आया, लेकिन एवरेज में क्या हो जा रहा है? एवरेज में 9 की वृद्धि हो जा रहा है, 9 बढ़ जा रहा है। तो एवरेज क्या हो रहा है? 9 की वृद्धि हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? एवरेज ये है, एवरेज जो आया, इस एवरेज, ये एवरेज बराबर होगा पहले के एवरेज में 9 की वृद्धि हो जा रहा। तो इक्वल टू क्या कर देंगे, पहले एवरेज x माने थे उसमें 9 की वृद्धि हो गया। जब ये 12वीं पारी में 139 रन बनाता है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जब करते हैं तो क्या मिलेगा? ये 12x प्लस 12 नंबर 108 इक्वल टू, फिर ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसे करेंगे तो ये कितना आएगा? 11x प्लस 139। अब x वाले को एक तरफ, तो ये 12x माइनस 11x इक्वल टू नंबर को एक तरफ, तो 139 माइनस 108। तो इसे माइनस करने पर 9 में 8 गया कितना? 1, और फिर 3 में 0, तो ये 3 ही होगा, 1 में 1 कट जाएगा। तो यहाँ 12x में 11x गया तो x बराबर कितना आ गया? 31। ये x क्या लेट किए थे? तो 11 पारी में रनों का औसत। फाइनली आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 31। क्या हो जाएगा? 31, क्योंकि यहाँ पूछा है 11 पारियों का औसत कितना है। अगर पूछता नया औसत कितना है, तो नया औसत में क्या है? 9 रन बढ़ जा रहा है, मतलब 12 पारियों का औसत अगर पूछता, तो 12 पारी का औसत अगर पूछता एवरेज कितना है, तो 9 रन बढ़ गया है। तो क्या हो जाएगा? 31 प्लस 9 कर लेते तो कितना हो जाता? 40। तो 12 पारियों का औसत 40 हो जाता अगर पूछता, या नया औसत पूछता फिर भी 40 होता। लेकिन यहाँ पूछा है जो 11 पारी में औसत कितना हो रहा है, 11वीं पारी में 11 पारियों का औसत कितना है, मतलब जो लेट किए थे कितना आया निकल के? 31। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवर में रन रेट केवल 6.2 था। तो पहले 20 ओवर में, तो ओवर का जो नंबर है कितना है? 20। तो रन रेट केवल 6.2 था, मतलब एवरेज रन रेट, मतलब एवरेज कितना था? रन बनने का एवरेज था 6.2। तो यहाँ कितना रन बना होगा 20 ओवर में? फाइनली 20 ओवर में कितना रन बना होगा 6.2 के एवरेज से? तो क्या करेंगे, 20 गुना 6.2, यहाँ दशमलव कैंसिल करेंगे, नीचे 10 आएगा, 0 से ये 0,
तो कितना देगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 रन होगा। और बनाना है हमें 382 रन, और 20 ओवर में बना कितना है, 124 रन ही। तो अभी और कितना बनाना बाकी है, तो टोटल रन बनाना है हमें 382 और 20 ओवर में बना है 124, तो 124 को घटा देंगे। तो ये 12 में 4 गया कितना, 8, और यहाँ 7 में 2 जाएगा तो 5, और यहाँ 3 में 1 गया तो 2, 258 रन। तो अभी 258 रन और हमें बनाना है, और हमारे पास ओवर कितना बचा है, 30 ओवर बचा है। तो रन किस रन रेट से बनाना होगा, तो ये 30 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 3 से, 3 एका 3, ये 3 अट्ठे 24, 1 गया 25 में 24 कटा 1 गया 18, 3 6 18, तो ये 86/10। अब ये 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.6, ठीक है, 8.6। तो फाइनली रन रेट कितना हो जाएगा, हमें किस रन रेट से बनाना होगा, तो 8.6 रन रेट से बनाएंगे तो हम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 8.6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बल्लेबाज अपने 51वीं पूर्ण पारी में, मतलब 51 पारी खेलने उतरा, 51 नंबर की पारी खेलने उतरा, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितना है। तो कहने का मतलब 50 पारी तक, ठीक है, 50 पारी तक जब वो खेला था तो उसका एवरेज कितना था, 59.6 था। तो सम कितना हो जाएगा, मतलब 50 पारी तक कुल कितना रन बनाया, अगर 59.6 उसका एवरेज था तो 50 गुना क्या कर लेंगे, 59.6 कर लेंगे, क्योंकि सम निकालने के लिए क्या होता है, नंबर गुना एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से ये दशमलव से ये क्या हो जाएगा, 10 आएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 से 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, और 9 पचे 45 और 3 48, हाथ में 4, और 50 25 4 29, तो 2980 नंबर, 2980 रन बनाया, ठीक है, 50 पारी में। अब 51वीं पारी जब खेलने के लिए उतरा तो उसका एवरेज 51वीं पारी जब टोटल, मतलब एक पारी और खेला, मतलब 51वीं पारी खेला, तो टोटल 50 पारी पहले खेला था, एक पारी और खेला, तो टोटल पारी कितना हो गया, 51। अब एवरेज जा करके कितना हो गया, 60। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 51 गुना 60 करते हैं, 51 गुना 60 करेंगे तो ये क्या देगा, 0, तो 0 से 0 हो जाएगा, 6 का 6 और 6 पंचे 30, तो कितना दिया, 3060 रन दिया। और पहले 50 पारी में कितना बनाया, 2980 रन बनाया, और 51 पारी में टोटल रन कितना बना 51 पारी तक, तो 3060। तो अब ये दोनों में माइनस करेंगे तो 3060 में ये 51 पारी का जो टोटल रन है, 51 पारी तक टोटल रन को 50 पारी तक के टोटल रन से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 0 से 0, ये 16 में 8 गया, कितना 8 आएगा, यहाँ 9 में 9 0, और यहाँ 2 में 2 कट्टी, तो कितना 80 रन आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। एक बार यहाँ भी देख लें, ठीक है। जो 50 पारी में 51 पारी में टोटल 51 पारी में कितना रन बनाया, टोटल 51 पारी में रन बनाया 3060 बनाया, 3060। और 50 पारी में टोटल रन कितना बना था, 50 पारी में 2980, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2980। अब इसे घटाएंगे तो 0, और फिर 16 में 8 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 कट्टी, 2 में 2 कट्टी, तो टोटल 80 रन बनाया। ये 51वीं पारी में, मतलब 51वीं पारी जब खेलने उतरा तो कितना रन बनाया, 80 रन बनाया, जिससे उसका एवरेज में क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था, एवरेज 60 हो गया था। तो फाइनल आंसर क्या पूछा है, 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत है। तो नंबर यहाँ कितने हैं पारियों का, 10 है टोटल।
इसका कुछ औसत है, तो औसत एवरेज को हम लेट कर लेंगे, फिर एक्स ये लेट कर लिए। ठीक है, अब 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया। 11वीं पारी में उसने क्या किया, 108 रन बनाया। तो ये 10 पारी तक खेला था। 11वीं पारी मतलब 11वां नंबर का पारी जब खेलने उतरा तो कितना रन बनाता है, 108 रन बनाता है। तो यहाँ 10 पारी में अगर इसका सम निकालते, 10 पारी में इसका सम क्या हो जाएगा, नंबर गुना एवरेज हो जाएगा, तो यहाँ 10x होगा। ठीक है, और ये 10 पारी और ये 11वीं पारी में खेल जो नंबर बनाया, रन बनाया। ठीक है, ये 10 पारी का रन कितना हो गया, 10x। तो 10 पारी में टोटल रन कितना बना, सम कितना निकला, 10x। और 11वीं पारी जब खेलने उतरा तो 108 रन बनाया था। तो ये 11वीं पारी को ये 10 पारी में ऐड करेंगे तो टोटल पारी कितना हो जाएगा, टोटल नंबर पारियों का कितना हो जाएगा, 12। और 12 तो टोटल सम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल रनों कुल रन कितना हो जाएगा। तो 10 पारी का रन टोटल था x और 11वीं पारी में बनाया 108, तो टोटल हो गया 10x प्लस 108। तो अब यहाँ पारी है 12, टोटल पारी है 12 और टोटल रनों का सम, टोटल रनों का योग कितना हो गया, 10x प्लस 108, 10x प्लस 108। तो अब यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाई नंबर। तो यहाँ एवरेज सम कितना है, 10x प्लस 108 रन जो बनाया 11वीं पारी में, 10x, यहाँ ये पारियों की संख्या जो होगा 12 न होकर के कितना होगा, 11 ही होगा। कैसे, क्योंकि पहले ये 10 पारी और 11वीं पारी मतलब खुद 11वीं पारी खुद में एक है, एक पारी है, तो 10 और एक कितना है, 11 पारी, टोटल 11 पारी में ये होगा। तो अब यहाँ पर सम के लिए तो 10x प्लस 108 हो गया और नंबर के लिए 11। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो 6 औसत रन में क्या हो रहा है, 6 की वृद्धि हो जा रहा है। कब, जब 11वीं पारी में 108 रन बनाया तो औसत जो था, जो x लेट किए थे उसमें 6 रन की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 6 रन की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x पुराना औसत, क्योंकि ये संख्या योग बाई संख्या क्या देगा, औसत देगा, और औसत में क्या हो रहा है, 6 रन की वृद्धि हो जा रहा है। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो ये 11 गुना x, 11x प्लस 11 6 66 इक्वल टू ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से करेंगे तो ये क्या 10x प्लस 108। ठीक है, अब यहाँ x को x के तरफ, तो 11x माइनस 10x बराबर 108 माइनस 66, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ घट के कितना आ जाएगा, 8 में 6 गया तो 2 और 10 में 6 गया तो 4, तो कितना हो जाएगा 42। 8 में 6 गया 2 और 10 में 6 गया तो 4, ये 42 रन 42 क्या निकल के आया, x का मान यहाँ 11x में 10x गया तो x। तो पुराना औसत कितना, पुराना औसत 10 पारियों तक औसत कितना है 42। अगर 10 पारियों का औसत पूछता तो कितना होता, 42 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसके औसत रनों की संख्या कितनी है। अब उसके औसत रनों का अब पूछ रहा है, अब मतलब न्यू बुला पूछ रहा है। तो बोलता 10 पारियों का औसत कितना है जो लेट किए थे, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 42, तो आंसर 42 हो जाता। लेकिन यहाँ बोल रहा अब कितना है, तो 6 का वृद्धि हो गया तो 42 प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या होगा, अब औसत रन कितना हो जाएगा, तो 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है तो अब कितना हो गया 48 और पुराना अगर पूछेगा तो 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत रन 50 है। 40 पारियों में औसत रन कितना है 50, तो नंबर में यहाँ हो जाएगा पारियों का जो नंबर टोटल है 40 पारी है और एवरेज इसका कितना है, एवरेज है 50।
तो यहाँ सम कितना निकल के आएगा, सम आएगा नंबर गुना सम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर गुना एवरेज। तो 40 गुना 50, तो ये क्या दे देगा, 5 चौक 20 और डबल जीरो है तो ये 2000, मतलब 40 पारियों में 2000 रन बनाया। अब बोल रहा उसकी उच्चतम रन संख्या और न्यूनतम, यहाँ जनसंख्या नहीं होगा, क्या होगा, रन संख्या होगा ना, रन बना रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी है तो जनसंख्या, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या कर लेंगे, रन संख्या। रन संख्या से 172 अधिक है, मतलब उच्चतम जो है वो न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन दोनों पारियों को अगर छोड़ दें तो शेष पारी, अगर ये उच्चतम और न्यूनतम पारी को, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पारी को अगर छोड़ दें तो पारियों का नंबर, तब दो पारी अगर छूट जा रहा तो 38, तो इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना है, तो 48, इसका एवरेज कितना है 48। तो इसका जब सम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर गुना एवरेज, 48 गुना 48, तो कितना निकल करके आएगा, 1824 आएगा। तो ये 40 पारी में से ये 38 पारी के सम को, दोनों के सम को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो दोनों के सम को माइनस करते हैं तो 10 में 4 जाएगा तो कितना, 6, ठीक है, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया तो यहाँ 7, और फिर यहाँ 9 में 8 गया तो 1, तो 2000 में 1824 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 176 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है जो उच्चतम रन संख्या और न्यूनतम रन संख्या में 172 अधिक है, तो उच्चतम रन संख्या, तो मान लेते हैं न्यूनतम, क्या न्यूनतम लेट कर लेंगे, न्यूनतम मतलब मिनिमम को लेट कर लेंगे x, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना अधिक है, तो 172 अधिक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो 172 अधिक है, उच्चतम जो है वो न्यूनतम से 172 अधिक है। तो जब हम न्यूनतम मिनिमम को अगर x मान लिए तो मैक्सिमम रन कितना होगा, x प्लस 172, और दोनों का योग चूंकि ये 40 पारियों में, ये 40 पारियों का जो सम है और 38 पारियों का जो सम है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो शेष दो पारी का सम निकलेगा, और ये दो पारी का सम कौन, ये 176 क्या निकल के आया, उच्चतम और न्यूनतम पारी का योग निकल के आया। तो अब यहाँ ये दोनों पारी को लेट कर लेंगे तो यहाँ 2x प्लस 172 जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 176 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर उधर ले जाएंगे संख्या को संख्या की तरफ, तो 176 माइनस 172, तो आंसर क्या है, घट के क्या आएगा, 4, तो 2x बराबर 4, तो 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, तो x का मान क्या निकल के आया, 2 आया। तो न्यूनतम संख्या क्या आ गया, मिनिमम आ गया 2। अगर मिनिमम पूछता तो दो रन हो जाता, मिनिमम पूछता तो 2 रन हो जाता, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो, 172 अधिक, मैक्सिमम के लिए 172 अधिक, तो दोनों का योग कितना है, 176 है, तो x मिनिमम 2 आ गया, तो मैक्सिमम क्या होगा, 176 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 174। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 174, ठीक है, 174। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए एवरेज, औसत का और भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।